हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सवाल है 1 डिवाइड में 0, आप इसे क्या कहेंगे, आप इसका क्या आंसर देंगे। नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है, 0 है, 1 है, क्या कहेंगे। और इसी के लिए वीडियो है, मैंने उसको बताया आप भी सुन लेना, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वहां कुछ ऐसा पढ़ाया है और उसने अपनी वीडियो देखी थी, अपनी वीडियो के हिसाब से कॉन्सेप्ट कुछ अलग बैठ रहा था। आप देखें क्या मामला है। इस चीज से पहले मैं एक एग्जांपल करवाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं, देख लेना जी, यहां पर अगर 10 डिवाइड में 2 हो तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आंसर है तो इस चीज से हम क्या समझते हैं, क्या कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कोरिलेट करना था इसको, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 5 इंटू 2 तो क्या होगा 10, और ये ऊपर की चीज गारंटी से आनी चाहिए थी। और एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर 20 डिवाइड में 10 आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 10 तो ऊपर वाली के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल आया है और इक्वल आना मांगता भी था। ये बात क्लियर है। अब यही कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगाऊं, उसने क्या कहा था, इसका एक ऑप्शन मेरे सामने रखा 1 है जी, बी ऑप्शन कहा 0 हो सकता है जी, सी ऑप्शन उसने कहा इनफाइनाइट हो सकता है जी, और डी ऑप्शन उसने कहा नोट डिफाइंड, कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, नोट डिफाइंड आया है। तो देखना इसे कैसे कह सकते हैं। सेम यही चीज लेंगे। अगर मान लो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, आंसर 5 आया है, इसको इससे डिवाइड किया, आंसर 2 आया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया है। अब देखना, किसी चीज को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 आना चाहिए गारंटी से। यही तो है कि हमने क्या किया, ये आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए। देखो यही किया है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, ऊपर वाले के इक्वल आनी चाहिए थी। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे बार बार। देखना जी, 1 डिवाइड में 0 इक्वल टू क्या, यहां पर शुरू में 1 रख लिया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखना जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या एक उत्तर आता है, यानी 1 गुणा 0 इक्वल टू 0 होता है, 1 नहीं होता। क्या 1 आया है, 1 इंटू 0 क्या आया है जी, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर मैं मान लो ये ऑप्शन तो कट गया, 1 कभी भी नहीं आ सकता। यहां पर मान लो मैं 0 रख दूं इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 क्या 1 आएगा, कतई मूर्खतापूर्ण बातें हैं। 0 इंटू 0 1 कैसे आ सकता है, यानी कि अपना ये ऑप्शन भी गया। अब बात है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, मतलब इनफाइनाइट कोई ऐसी चीज है जिसे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। कैसे डिफाइन नहीं कर पा रहे, बहुत लंबी, बहुत बड़ी संख्या है ये, इमेजिनरी बोल सकते हैं, काल्पनिक की हमने इमेजिनेशन किया है। इतनी बड़ी संख्या हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना की दुनिया में रहे। जब इतनी बड़ी संख्या को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा। तो इनफाइनाइट इतनी बड़ी वैल्यू को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कैसे 1 प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मुझे 1 आंसर मिलेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन भी अपना कट गया। तो करेक्ट आंसर है कि बच्चा क्या, नोट डिफाइंड है, कि हम डिफाइन नहीं कर पा रहे किसको मैं 0 से गुणा करूं कि उत्तर 1 आए ना, ऐसा है ही नहीं। आज तो कोई संख्या ऐसी बनी ही नहीं है, इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको कह देता हूं नोट डिफाइंड है। इनफाइनाइट नहीं कह सकते, नोट डिफाइंड आपको बोलना होगा। कई लोग ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट और नोट डिफाइंड एक चीज है ना। इस पॉइंट से थोड़ा बहुत क्लियर होता है कि एक चीज नहीं है। इनफाइनाइट कोई बड़ी चीज है, कोई काल्पनिक संख्या है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपको इसमें डाउट है, ये इनमें क्लियरिटी आपको नहीं आ रही, तो हम अगले वीडियो में फिर आएंगे। आई थिंक यहां हो जानी चाहिए, देख ले, दोबारा देख ले आप वीडियो, क्लियरिटी आपको दिख जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।